द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। दोस्तों, हालिया दिनों से सोशल मीडिया पर एक हैरानकुन वीडियो वायरल हो रही है जिसमें चीन का एक बड़ा फौजी जहाज Y-20 दिखाया गया है जो गजा की पट्टी में इंसानी इमदाद के पैकेट गिरा रहा था। और देखते ही देखते ये वीडियो दुनिया भर में लोगों के लिए हैरत का बाइस बन गई। दोस्तों, क्योंकि गजा उन चंद इलाकों में शामिल है जहाँ इसराइल की तरफ से नहायत सख्त निगरानी होती है। फजाई हदूद में दाखिल होने वाले हर जहाज को रडार फौरन शनाख्त कर लेते हैं और अगर वो किसी खतरे में शुमार हो तो इसराइली फौज फौरी कार्रवाई करती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ना कोई इसराइली लड़ाका त्याड़ा उड़ा, ना किसी फजाई दिफाई निजाम ने रद्द अमल दिया। चीन का जहाज कामयाबी से आया, इमदाद गिराई और वापस चला गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर चीन ने ऐसा कैसे किया, इसराइल जैसे जदीद दिफाई निज़ाम को कैसे धोखा दिया। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम चीन के इस जुर्रतमंदाना मिशन को सही तौर पर समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि गजा की असल सूरत हाल क्या है। गजा दरअसल वो सरजमीन है जो बरसों से जंग, मुहासरों और जुल्म की चक्की में पिस रही है। यहाँ के लाखों फलस्तीनी शहरी दिन रात बमबारी, भूख, बीमारी और महरूमी का सामना कर रहे हैं। इसराइल ने गजा पर सख्त तरीन ज़मीनी, फिजाई और समुद्री नाकाबंदी मुसल्लत कर रखी है। कोई भी चीज़, चाहे वो खुराक हो, दवा हो या पीने का पानी, आसानी से यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच सकती। गजा की ज़मीनी सरहदें इसराइल और मिस्र से जुड़ती हैं, मगर दोनों तरफ सख्त निगरानी और रुकावटें हैं। इसराइल की तरफ से लगाया गया ब्लॉक ऐसा है कि इमदादी सामान भी सैकड़ों मराहल से गुजर कर ही अंदर जा सकता है और समुद्र के रास्ते दाखिल होने की इजाज़त तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि इसराइली फौज किसी भी मशकूक कश्ती को फौरन रोक लेती है या तबाह कर देती है। ऐसे हालात में फ़ज़ा के ज़रिए अमदाद पहुंचाना एक ऐसा हल समझा जाता है जिसमें कम वक्त लगता है और सामान बराह रास्त ज़रूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकता है। मगर यही फ़ज़ा इसराइल के जदीद रडार्स, जंगी तैयारों और मिसाइल निज़ाम से भरी हुई है। किसी गैर मुल्की जहाज़ का वहाँ से गुजरना खास तौर पर गैर इजाज़त के खुदकुशी के मुतरादिफ समझा जाता है। यही वजह है कि चीन का जहाज़ जब बगैर रोके, बगैर किसी हमले के और बगैर किसी इसराइली रद्द अमल के वापस चला गया तो दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई। गजा के लोगों के लिए ये सिर्फ अमदाद का एक मिशन नहीं था, बल्कि उम्मीद की एक किरण थी, एक पैगाम था कि दुनिया अब खामोश नहीं है। कोई ना कोई ताकत है जो इनकी बेबसी को महसूस कर रही है। नाजरीन, याद रखें कि जब भी किसी मुल्क के दिफाई निज़ाम का जिक्र होता है तो इसराइल का नाम हमेशा सरफहरस्त आता है। ये वो मुल्क है जो अपनी सिक्योरिटी पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि चीन ने ऐसा क्या किया कि वो दुनिया के सबसे सख्त तरीन फजाई दिफाई निज़ाम को खामोशी से अबूर कर गया। तो इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में छुपा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफायर। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक वारफायर या बरकियाती जंग का मतलब ये है कि दुश्मन के रडार को, कम्युनिकेशन और निगरानी के निज़ाम को इस वक्त के लिए अंधा कर दिया जाए जब कोई मिशन मुकम्मल करना हो। और चीन इस टेक्नोलॉजी पर पिछले कई सालों से खुफिया तौर पर काम कर रहा था। ज़राए के मुताबिक चीन ने इस मिशन में मुमकिना तौर पर वो रडार इस्तेमाल किए जो दुश्मन के रडार सिस्टम में खलल डाल देते हैं। इसका मतलब ये है कि जब चीनी त्यारा इसराइल फजाई हदूद के करीब आया तो वे रडार्स, जो आम तौर पर हर हरकत को पहचान लेते हैं, अचानक खामोश हो गए। दोस्तों, चीन के जिस त्यारे ने यह हैरानकुन मिशन अंजाम दिया वो कोई आम माल बरदार जहाज नहीं था, बल्कि ये चीन का जदीद तरीन फौजी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ख़ास तौर पर ऐसे मिशन के लिए बनाया गया है जहाँ खतरा, रफ्तार और कम मरियत तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा Y-20 में जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम नस्ब है जो इसे हर मौसम में किसी भी रुकावट के बावजूद हदफ तक पहुंचने में मदद देता है। वो इलाके जहां दूसरे जहाज़ों को मुश्किलात पेश आती हैं, Y-20 इनमें भी आसानी उड़ सकता है। यानी मुख्तसरन Y-20 सिर्फ एक त्यारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल उड़ता हुआ असला है। तो दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ एक इंसानी दोस्त मिशन था या इसके पीछे कोई आलमी ताकत का चलाक मुजाहरा भी था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब